नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने 12 दिनों का ऐसा समय है पूरे अगस्त के दौरान जो 12 सालों में एक बार आता है। इस बात को गहराई से समझिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। सूर्य और बृहस्पति आपके कर्म स्थान पे है जो कि आपके बिजनेस के लिए और जॉब के लिए एक बहुत नए अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगे। वहीं पे 13 दिन अगस्त के ऐसे हैं जहां आपको संभल करके रहना है, खास करके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से। उस पर भी डिटेल में चल के आएंगे। और बाकी के जो 5 दिन हैं वो कौन से 5 दिन हैं जिसमें आपको प्रॉफिट्स सीधा सीधा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए इस पूरे वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में यानी आर्थिक मामलों में कब अच्छा रहेगा, कब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हेल्थ से यानी स्वास्थ्य से संबंधित, मैरिटल लाइफ, आपके बच्चे, कहीं शॉर्ट जर्नी करनी हो या लंबी यात्रा है, ये सारी चीज़ों को चल करके देखते हैं कि अगस्त का महीना क्या प्रॉमिसेस लेकर के आया है तुला लग्न वालों के लिए यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, जो गोल्डन टाइम है 12 दिनों का, वो 1 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक, 12 अगस्त तक है। सूर्य 10th हाउस में, प्रोफेशन के हाउस में बृहस्पति के साथ, ये एक सोने पे सुहागा वाला कॉम्बिनेशन है। यहाँ बृहस्पति पहले से ही उच्च राशि में है, यानी 12 सालों में जहाँ एक बार आप लोगों के जन्म कुंडली में आते हैं 10th हाउस में, जो कि सीधा सीधा असर डालता है आप लोगों के व्यवसाय पे या आपके जॉब पे। तो बृहस्पति एग्जॉल्टेशन राशि में यानी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल पोजीशन पे बृहस्पति हैं। 2 जून से वो पहले से बृहस्पति इस घर में हैं और उस पे सूर्य का गोचर 10th हाउस में बृहस्पति के साथ, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आप लोगों को मिलेगी। न्यू जॉब्स, जिन लोगों को नए जॉब्स या जॉबलेस हैं उनको जॉब्स मिलने की पूरी संभावना होगी इस टाइम पे। प्रोफेशन के सब्जेक्ट पे अलग से आएंगे, अभी बाद में आते हैं। तो पहले मंथ को समझ लीजिए, फर्स्ट 12 डेज गोल्डन, इसको मिस नहीं कीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है। वहीं 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक, ये 13 दिनों का टाइम है पूरा। 12 की रात्रि के बाद से 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक, ये जो 13 दिनों का टाइम है, इसमें पहले तो सूर्य गंडांत के डिग्रीज पे रहेंगे, यानी कर्क राशि के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट पे, जो कि जल तत्व की राशि है, और पहले 3 डिग्री 20 मिनट अग्नि तत्व राशि है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आनी है। यानी 13 से 20 तक ये इंटेंस डिग्रीज होती है, ज्योतिष शास्त्र में गंडांत बोलते हैं इसको, जिसके वजह से आपको अपने बॉस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, यानी कोई भी काम अगर आपको डायरेक्टली सरकार से करना है, सरकारी काम आप करते हैं, सरकारी विभाग में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में ना भी हों, और आपका कोई काम सरकारी मैटर्स से पड़ रहा है, तो वहाँ पे 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सूर्य का गंडांत पे होने के वजह से आपको उस टाइम पे उस काम को नहीं करना है। और कोशिश कीजिए कि 20 के बाद भी, 13 से 20 तो सूर्य गंडांत में हैं, और 20 के बाद भी 25 तक सूर्य का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा है, यानी जो आपको स्पिरिचुअल लेसन सिखाते हैं। भौतिक सुख के कारक नहीं है केतु, आपके कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं। तो सूर्य का केतु के ऊपर से गोचर, ये भी एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको पूरी तरह से, और ओवरऑल सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल यानी व्यवसाय या जॉब से संबंधित 13 से लेकर के 25 तक आपको केयरफुल तो रहना ही है। अगर आपके बॉसेस से डीलिंग्स डायरेक्ट होती है, मैनेजमेंट से डीलिंग्स डायरेक्ट होती है, तो वहाँ बहुत संभल करके रहना है। इस टाइम पे लॉन्ग लीव्स वगैरह आप लेकर के अगर गए तो आपके पीछे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके रोल के लिए। बॉसेस आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, इंटेंस डिग्रीज हैं। अपने पिता के प्रति भी आप केयरफुल रहिए। सूर्य पिता के भी कारक हैं और नवम भाव और दशम भाव दोनों से पिता को देखा जाता है।
तो पिता के लिए भी और आपको पिता से भी, ये दोनों बातें हैं जहां आपको कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए। डीलिंग से, ट्रैफिक, पुलिस से, क्योंकि सरकारी विभाग है, जल विभाग है, बिजली विभाग है, आपके सोसाइटी के RWA हैं, ये सारे मैनेजमेंट हैं। तो मैनेजमेंट या सरकारी विभाग से आपको 13 से 20 और 20 से 25 भी केयरफुल रहना है। 20 से 25 का जो टाइम है ये फाइनेंशियल मैटर्स के लिए यानी आर्थिक पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 11वें स्थान पे हालांकि अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि केतु के ऊपर से गोचर है, जिसके वजह से फाइनेंशियल आर्थिक घाटा या झटका आपको इस बीच में लग सकता है 20 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक। बाकी के जो 5 दिन हैं 26 से 31 अगस्त तक, वहाँ पे जाके आपको सूर्य की अपनी राशि में 11वें भाव में शुभ फल मिलेगा, यानी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इन दिनों में विशेष करके आपको फाइनेंशियल आर्थिक लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा, प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आएंगे, कैश फ्लो आप तक पहुंचेगा। और ये सिर्फ 26 से 31 अगस्त तक नहीं है, ये तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मंथली फोरकास्ट है। बाकी 26 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक फाइनेंशियल कैश फ्लो और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा समय रहेगा। तो ये एक ओवरव्यू है पूरे मंथ का। अगर खास करके आपके प्रोफेशन के लिए देखें, विषय यानी टॉपिक वाइज अगर चलते हैं टॉपिक वाइज, तो आपके व्यवसाय या जॉब के लिए पहले 12 दिन अगस्त का ये एक बहुत ही अहम समय है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि बृहस्पति उच्च राशि में दशम भाव में, जहाँ से मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देखा जाता है, कोई ना कोई बड़ा रिकग्निशन, कोई ना कोई बड़ा अवार्ड आपको मिलने की पूरी संभावना है। आपके मैनेजमेंट से, बॉसेस से डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट के अलावा रिकग्निशन मिलेगा और अवार्ड की पोजीशन बन रही है। 12 सालों में ये एक बार इसलिए आता है क्योंकि बृहस्पति 12 साल में एक बार कर्क राशि में आते हैं, और वहीं पे सूर्य का भी उस एक साल में एक बार आना, जो कि आपके लिए इस महीने होता है, यानी कर्क में 16 जुलाई से 17 अगस्त होता है एक महीने के लिए। लेकिन फिर भी इसमें जो बेस्ट टाइम है वो 1 अगस्त से 12 अगस्त तक है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास प्रोफेशनल फ्रंट पे है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, ये बेस्ट टाइम है। आपने कहीं से जॉब अप्लाई किया होगा तो कॉल आने की पूरी संभावना है। अगर एग्जिस्टिंग जॉब में है, ग्रोथ चाहिए, तो आप अभी से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन टाइम आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ला करके देंगे नया जॉब मिलने के। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड और रिकग्निशन, प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, स्पेशली पहले 12 दिन में अगस्त के। प्रोफेशन में भी, व्यवसाय या जॉब में 13 से 25 आपको केयरफुल रहना है। जैसे मैंने बताया, जो भी डायरेक्ट या इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हो व्यवसाय में, बड़े क्लाइंट से डीलिंग करनी हो, उनको आप 1 से 12 तक डील कीजिए। 13 से लेके 25 तक उस मीटिंग को शेड्यूल ना करें, आपके लिए बेटर रहेगा। और आप खुद एक डायरी बना करके अपने डेली इवेंट्स लिख सकते हैं, और इस मंथली वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में सितंबर में डाल सकते हैं कि ये कैसा मैच किया या नहीं किया। वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, सो दैट जिस तरह से रिटन वे में मैंने इस बोर्ड का भी स्क्रीनशॉट कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, आप अपने नोटबुक का भी फ़ोटो डाल सकते हैं या अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, मैच करता हुआ आपको मिलेगा। तो नो न्यू शिफ्ट्स, कोई भी न्यू इनिशिएटिव्स जो है वो 13 से, न्यू इनिशिएटिव से मेरा मतलब है नया कॉन्ट्रैक्ट की शुरू करना। कहीं से कॉन्ट्रैक्ट आपको 12 अगस्त तक मिला और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपसे पूछा गया कि आप कब एग्जीक्यूट करेंगे या कब सप्लाई करेंगे, तो उसका समय आप 25 अगस्त के बाद लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अगर 12 अगस्त के पहले सप्लाई कर सकते हैं तो 12 अगस्त तक कर लीजिए। यह प्रोफेशनल फ्रंट है, यानी व्यवसाय और जॉब के लिए। स्वास्थ्य संबंधित देखिए, 2 चीज़ खास करके आपके लग्नेश शुक्र जो हैं ये 12th हाउस में हैं। तो जिन लोगों को शुगर डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या प्री डायबिटिक है, वहाँ बहुत कॉशन लेने की ज़रूरत है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित, वो है आपके डेंटिस्ट कंसल्टेशन इस महीने 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक विशेष करके इस बीच में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो हैं
वो यहाँ तो भाग स्थान पर हैं, लेकिन वो 13 अगस्त से 2 सितंबर तक आर्द्रा नक्षत्र से गुजर रहे हैं। आर्द्रा यानी राहु, और देवों में रुद्र का रूप। आंधी तूफान, उतार चढ़ाव, तकलीफ, बदलाव। तो यहाँ पे डेंटिस्ट, क्योंकि सेकंड हाउस है, मुख भाग को रिप्रेजेंट करता है, जिसके वजह से डेंटिस्ट कंसल्टेशन या एनीथिंग टू डू विद द माउथ, यानी मुंह के भाव से कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। इट कुड बी माउथ अल्सर्स, यानी माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल दिया आपको डेंटिस्ट कंसल्टेशन का। तो हेल्थ संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि मंगल द्वितीय भाव के स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक, जिसके वजह से यहाँ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली देखिए, सूर्य अगर डायरेक्ट, जहाँ ओवरऑल सब तरीके से 12 अगस्त तक अच्छा है, लेकिन अगर डायरेक्ट फाइनेंशियली या कैश फ्लो या वेल्थ मैनेजमेंट से, यानी धन संबंधित, आर्थिक संबंधित बात की जाए, तो सीधा सीधा असर 26 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का समय जो है वो बेस्ट है आप लोगों को प्रॉफिट्स के लिए। यानी अगर आप कंपनी चलाते हैं तो फिर आपकी जो भी ओल्ड आउटस्टैंडिंग्स है, अपनी ओल्ड आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट निकलवाइए और दूसरे कंपनीज को फॉलोअप करके आप अपनी पेमेंट्स रिकवर कर सकते हैं। अब बाइंग अ हाउस, यानी जो लोग घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले बड़ी बात करता हूँ कि जो बड़ी लंबे अवधि के लिए चलेगा, बृहस्पति का दशम स्थान पे जाना है, यानी सीधी दृष्टि इनकी सप्तम दृष्टि भूमि भाव पे, यानी चतुर्थ भाव पे, जहाँ से फिक्स प्रॉपर्टी देखा जाता है, घर जमीन आदि देखा जाता है। तो ये 3 महीने, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, और फरवरी इधर 3 महीने, और फरवरी से जून उधर 5 महीने 2027 के, ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट समय है जब आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आपने की है प्रॉपर्टी लेने की, उसको सक्सेसफुल करने की। अगर आपने पहले से प्रॉपर्टी लिया है, एडिशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये है। रेंट पे रहते हैं, शिफ्ट करना है, तो ये इस समय बहुत अच्छा है, रेंट पे करने हैं। और इस महीने में अगर इसको जोड़ें, इस बात को, इस 3 महीने में, और यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में, और अगले साल के 5 महीने फरवरी से जून, तो पहला 12 दिन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके क्योंकि सूर्य भी हैं और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। बृहस्पति के साथ युति वाली सूर्य की दृष्टि की बात कर रहा हूँ। 13 तारीख से भूमि रिलेटेड काम आप ना करें। मंगल जो भूमि कारक ग्रह हैं वो आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र से कोई ना कोई गलती आपसे करवाएंगे, या डॉक्यूमेंटेशन में, प्रॉपर्टी पेपर्स के जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, चैनल पेपर्स होते हैं, उसमें आपसे गलती हो सकती है, जिसके वजह से 13 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक घर लेने के मैटर पे, घर मतलब मकान लेने के मैटर्स में आपको केयरफुल रहना चाहिए। मैरिटल लाइफ में देखिए, कोई ना कोई तीर्थ यात्रा आप हो सकता है अपने स्पाउस के साथ करें, क्योंकि सप्तमेश मंगल नवम स्थान पे दूर की यात्रा शो कर रहे हैं। नवम भाव जो है ये धर्म भाव भी है, तो लंबी यात्रा यानी लॉन्ग जर्नी, और वो पॉसिबली हो सकता है कि तीर्थ स्थान पे हो, तीर्थ यात्रा की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पे यात्रा में इस बात को ध्यान रखना है कि मंगल 13 तारीख से 2 सितंबर तक आर्द्रा नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ वाला होगा। तो अगर आप प्लान कर सकते हैं 12 के पहले, तो 12 के पहले करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में पूरे महीने रहेंगे। वहीं मैरिटल लाइफ के लिए 12th हाउस जो बेडरूम दर्शाता है, शुक्र का होना 12वें भाव में, यानी बेडरूम में, एक रोमांटिक टाइम मैरिड कपल के लिए दर्शा रहा है। शुक्र का 12th हाउस से ट्रांजिट होना, शुक्र पूरे महीना 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक 12वें भाव से हैं। जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि वो लोग अपने स्पाउस के लिए, क्योंकि ये खर्चे का भाव भी है 12th हाउस, अपने पति या पत्नी के लिए भी आप लग्जरियस आइटम्स, फैशनेबल आइटम्स, आराम के जो फर्नीचर्स हैं या आराम के जो गैजेट्स हैं उसको आप ख़रीदें। डिजिटल गैजेट्स हैं उसको भी आप ख़रीद सकते हैं 12th हाउस में पूरे अगस्त के महीने में,
क्योंकि पूरे अगस्त के महीने में शुक्र आपके खर्चे के भाव में भी हैं, इस बात को ध्यान रखना है। जहाँ बेडरूम में एक रोमांटिक टाइम शुक्र दे रहे हैं, वहीं पे खर्चा भी शो कर रहे हैं टूवर्ड्स कंफर्ट्स एंड लग्जरी। शेयर मार्केट के लिए देखिए 26 से 31 का ये बेस्ट समय है। अगर कुछ नॉमिनल चेंजेस करने हैं तो कोई बहुत बड़ा गेन नहीं दिख रहा है, और बहुत बड़े शिफ्ट या मूव करने से आप अभी बचें, क्योंकि राहु का गोचर हो रहा है पंचम भाव से, और पंचम भाव के स्वामी शनि जो हैं ये वक्री अवस्था में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रहेंगे, जिसके वजह से अस्थिरता बनी रहेगी। तो बड़े स्टेप्स, बड़ा शिफ्ट्स फाइनेंशियल मार्केट में नहीं लीजिए, और अगर छोटे मोटे कुछ फाइनेंशियल डिसीजन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड लेना हो तो 26 से 31 अगस्त तक ये अच्छा टाइम है। लव रिलेशंस के लिए देखिए शुक्र 12th हाउस में ज़रूर है, लेकिन राहु का 5th हाउस में होना एक कन्फ्यूजन वाला स्टेट ला देता है। अब अकेले राहु को नहीं देखा जा सकता, किसी भी विषय पर बात करने के लिए कोई एक ग्रह को अलग अलग ऐसे करके सिर्फ देखना गलत हो जाएगा। जो लोग नए नए ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि ऐसे करने का अटेम्प्ट ना करें, या जो लोग खुद से सर्च करते हैं गूगल में तो कि व्हाट विल राहु गिव इन द 5th हाउस या व्हाट विल सूर्य गिव इन द 10th हाउस, एक होलिस्टिक पिक्चर यानी पूरी पिक्चर आपके सामने इकट्ठी हो, पूरी पिक्चर आए, तब उसका मतलब बदल जाता है या समझना और गहराई से ज़रूरी होता है। तो पंचमेश छठे भाव में इस बात को देखिए, जहाँ से मैंने लव रिलेशंस के लिए कन्फ्यूजन और डिस्प्यूट लिखा है 20 से 25 अगस्त तक। अब ऐसा क्यों लिखा है? जहाँ कन्फ्यूजन राहु दे रहे हैं, वहीं 20 से 25 अगस्त तक सूर्य यहाँ पे राहु पे दृष्टि डालेंगे। तो 20 से 25 के बीच में, यानी सूर्य जब केतु के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे 20 से 25 के बीच में अगस्त में, तो राहु पे दृष्टि इनकी कहीं ना कहीं ईगो क्लैश से रिलेटेड, ईगो को लेके क्लैशेस उत्पन्न कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि एक सिस्टम को मानता है, सिस्टम मानता नहीं, सिस्टम बनाता है सूर्य, और राहु रिबेलियन है, विद्रोही है, उसका कोई रूल नहीं है, उसका एक ही रूल है कि मैं किसी रूल को नहीं मानता। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक मैनेजमेंट होता है और एक यूनियन लीडर होता है, ये वो कॉम्बिनेशन है जहां मैनेजमेंट और यूनियन लीडर साथ बैठ करके एक दूसरे को देख रहे हैं। तो लव रिलेशंस में, स्टॉक मार्केट में इस तरह का असर आपको देखने को मिलेगा। 20 से 25 तक विशेष करके सावधान रहिएगा। रेमेडी के लिए देखिए शनि वक्री हैं, शनि अभी जुलाई से लेके 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में और छठे में। छठे का शनि ज्योतिष में अच्छा माना जाता है, कंपटीशन का घर है, लेकिन इसके बावजूद मैंने लोगों को कोर्ट केसेस में फंसते हुए देखा है छठे के शनि में। अब रेमेडी में ये चीज़ और देखने वाली बात हो जाती है कि तीसरी दृष्टि जहाँ छठे में है और किसी के जन्म कुंडली में अगर क्रूर ग्रह हैं, यानी छठे भाव में आपके जन्म कुंडली में मंगल है या सूर्य है या केतु है या राहु है, तो फिर शनि यहाँ बहुत पेनफुल हो सकता है। या फिर 8वें घर में है या 12वें घर में है तो भी शनि की दृष्टि, तीसरे दृष्टि 8वें में और 7वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, जिसके वजह से 6, 8 या 12 में तुला लग्न वाले जितने हैं, अगर उनके छठे, 8वें या 12वें भाव में, क्योंकि ये तीनों भाव एक्टिव हैं इस वक्त, इसलिए हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सावधानी बरतिए। और अगर आपके जन्म कुंडली में छठे, 8वें या 12वें में क्रूर ग्रह हैं, यानी मार्स हैं, सन है, सन को भी क्रूर ग्रह बोला गया है, और शनि भी है, मंगल है, राहु है, तो फिर आपको विशेष करके केयरफुल रहने की ज़रूरत है अगले 1 साल तक, क्योंकि अगले साल 2 जून 2027 तक शनि यहाँ रहेंगे छठे भाव में। तो रेमेडी जो करनी चाहिए मेरे हिसाब से ये शनि की विशेष करके करनी चाहिए। छठे भाव के शनि जिसको मैं देख रहा हूँ, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ की मदद कर सकते हैं। ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ में आपके सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, हाउस कीपर्स आ गए,
लेबर क्लास के लोग हो गए, इन लोगों की आप हेल्प जहाँ तक करें वहाँ आप लोगों को अच्छा रहेगा। अब मैं रेमेडी में आपको बताऊं कि आप कच्चे नारियल को पानी में बहा दीजिए, मैं उसको नहीं मानता, इसलिए उस तरह का प्रमोट मैं नहीं करता हूँ। वृद्धाश्रम को आप डोनेट कीजिए, डोनेशंस दीजिए जहाँ जेन्युइनली उन तक पहुँचे। ये रेमेडीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल और असरदार रहती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों का अगस्त 2026 का विश्लेषण। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।